भविष्यवक्ता तरह तरह से किस्मत का हाल बताते हैं। ये सभी तरीके अनोखे तो है ही, साथ में रहस्यमय भी है। कोई भविष्य के बारे में किस सीमा तक जान सकता है, इस पर दुनिया भर में अध्ययन किए गए हैं। भविष्य को विश्व स्तर पर अध्ययन करके अपने यजमान यानी भविष्य जानने वालों का संपूर्ण समाधान करना, यह मेरा ध्येय है। इसके लिए मैंने फ्रांस के नास्ट्रेदामस, इंग्लैंड के कीरो, जर्मनी के क्राफ्ट, फ्रांस की मैरी लेनोर्मा, फ्रांस के कैंग्लियोस्ट्रो, जोएन्ना साउथकॉट, इटली के लूका गाउरिच, ब्रेहन के केनेथ मैकेंजी, अमेरिका के जीन डिक्सन आदि प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं को पढ़ा है। इन विद्वानों के अपने अध्ययन के आधार पर आम व्यक्ति को साधारण भाषा में भविष्य जानने के लिए रायगा, उसके जीवन में आशा की किरण जागेगी, उसके जीवन से संपूर्ण संयोग या दुर्भाग्य जैसे शब्द पूर्णतः लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर आपको अपने कर्मों के अनुसार दुख देता है तो उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। अपने को दुर्भाग्यशाली समझना यह ईश्वर का अपमान करने जैसा है। क्योंकि हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र होता है तो फिर वह दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। यह निर्विवाद है कि मानव मन की थाह को लेने के लिए आज तक कोई मशीन या उपकरण इजाद नहीं हो सका। भले ही चांद और तारों तक पहुंचने के लिए यह अंतरिक्ष यान तैयार कर लिए गए हैं। इस सीडी के माध्यम से मैं आपको आपका भविष्य पढ़ने के लिए सहयोग करने की कोशिश करूंगा। कन्या राशि के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमें एक ऐसी कन्या के बारे में पता चलता है जो शक की निगाह से देखती है। कन्या राशि यह बुध का कारक है। कन्या राशि का राशि स्वामी बुध है। गलती से यह पृथ्वी तत्व की राशि होने से यह बुध हवा में ना जाते हुए पृथ्वी में खुदाई करता है, जिसके वजह से कन्या राशि यह शक का कारण बनती है। कन्या राशि को जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे हर आदमी को यह वो व्यक्ति है जिसने जो सज़ा पाई है उसकी वह सज़ा का हकदार नहीं था। कन्या राशि की जातिका है ईरान की मलिका सुरैया, अजरुद्दीन, टेनिस के खिलाड़ी लिएंडर पेस, वेंकटेश प्रसाद, सचिन तेंदुलकर, शेख मुजब्बिर रहमान, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, बिल क्लिंटन, रूजवेल्ट, भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पीवी नरसिंह राव, मदन लाल खुराना, सीडी देशमुख और किरण बेदी। यह राशि तत्व की छठवीं राशि है। इसे हिंदी में कन्या, अंग्रेजी में वर्गो कहते हैं। इसका चिन्ह एक ऐसी लड़की है जिसका स्वामी बुध है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए पृथ्वी तत्व की अन्य राशियां यानी कन्या, वृषभ और मकर से इसके संबंध मधुर रहते हैं। अपने से सातवीं राशि मीन इनके लिए उपयुक्त जोड़ीदार होगी, क्योंकि कन्या राशि यह मट्टी का कारक है और मीन यह जल का। मट्टी और जल का तालमेल बहुत अच्छे से होता है, दो जिस्म एक जान, इसलिए इनके लिए सर्वोत्तम राशि, जोड़ीदार राशि मीन होगी। इनसे छठवीं राशि कुंभ और आठवीं राशि मेष इन्हें मृत्यु जैसी तकलीफें प्रदान करेगी, उनसे इन्होंने बच के रहना चाहिए। यह राशि मनुष्य के पेट पर कार्य करती है। छोटी और बड़ी आंतें यानी पाचन अंगों से इसका संबंध है, उसी से संबंधित इन्हें परेशानियां होगी। सादा शुद्ध भोजन ले, यह वैश्य प्रवृत्ति की राशि है। व्यापार में सफल होंगे। भूमि मकान में पूंजी लगाना इन्हें लाभदायी होगा। खेती भी कर सकते हैं। बुद्धिमान लोग सफल संपादक होंगे। जैसे कि मैंने कहा, कन्या राशि वाले शक करते हैं। ये अखबार में अच्छे क्रिटिक्स भी होते हैं। शक करना इनका स्वभाव है। श्री कृष्ण की आराधना करने से, बुधवार का उपवास करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से यह राशि को बल प्राप्त होगा। और जो यह नहीं कर सकते, यानी
हिंदू धर्म से संबंधित नहीं हैं, उन्होंने हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। उनसे भी उनका भाग्य प्रबल रहेगा। हरे रंग का विस्तार से समझेंगे। मेरी एक यजमान है पूर्णिमा कपाड़िया। वह बहुत व्यावसायिक है, अपनी उम्र से 10 वर्ष कम दिखती है। उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकता, हर एक पर शक करती है। कन्या राशि का यही गुण है। चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ में कन्या राशि के बारे में उसके इस स्वरूप की व्याख्या करते हुए लिखा गया है कि कन्या एक खूबसूरत लड़की है जो एक कमल के फूल पर बैठी है और उसके हाथ में एक कली है। कन्या राशि का यह स्वरूप ऊपर बताए गए स्वरूप से भिन्न लगता है, किंतु कन्या राशि के व्यक्ति में इस तरह की सूक्ष्मता तथा सुंदरता भी होती है। हमारे एक और प्राचीन ग्रंथ के अनुसार कन्या राशि का स्वरूप यह है कि एक कन्या नाव में बैठी हुई है और उसके हाथ में पूजा की आरती की थाली है। इन दोनों स्वरूपों में कन्या राशि की सूक्ष्मता और गंभीरता के बारे में काफ़ी ज्ञान होता है। कन्या राशि में पैदा हुआ व्यक्ति विनम्र होता है और वह अपनी बात बहुत उग्र ढंग से नहीं कहता। आमतौर पर बात करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है। उसकी आवाज़ में एक हल्कापन होता है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसकी आवाज़ कुछ सीमा तक धीमी और स्त्रियों जैसी होती है। शायद स्त्रियों के कुछ लक्षण आमतौर पर कम बोलने वाले होते हैं। जब वह नए लोगों की भीड़ में होते हैं तो उन्हें यह जल्दी नहीं होती कि वह अपनी तरफ से ज़रूर कुछ बोले। सबसे पहले वे दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और जब कभी उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वे तभी बोलते हैं, लेकिन वे जिस विषय पर बोलते हैं उनको बहुत ही विस्तार देने के आदी होते हैं। एक छोटे से सफ़र के बारे में भी कन्या राशि वाला बात करेगा तो वह यह नहीं कहेगा कि मैं दिल्ली से कश्मीर गया था, बल्कि रास्ते में बसों का बदलना, छोटी छोटी घटनाएं और कौन कौन से लोग मिले, जिन बातों का उसके विषय से विशेष गतव्य भी नहीं है, उसके बारे में भी वह बात करेंगे। दूसरे शब्दों में हर बात बहुत विस्तार से करने के आदी होते हैं। गणित विद्या में कन्या राशि वालों की विशेष रुचि होती है। यदि कुंडली में बुध अच्छा हो तो आम तौर पर इन लोगों का गणित बहुत अच्छा होता है, लेकिन इनके अपने स्वभाव के अनुसार ये गणित का प्रयोग अपनी पढ़ाई पर बहुत ऊंची पदवी पाने के बजाय अपनी निजी जीवन की छोटी छोटी बातों का हिसाब किताब रखने में ज़्यादा करते हैं। इसलिए कन्या राशि के व्यक्ति अधिकतर अकाउंटेंट होते हैं या सीए बनते देखे गए हैं। वह अपनी दुख या अपने मन की बात जल्दी से दूसरों के आगे जाहिर नहीं करते, लेकिन जीवन के किसी मोड़ पर कभी यह किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो अपनी बात दूसरों के आगे ना रखने के कारण इसका दुख उन्हें अंदर ही अंदर झेलना पड़ता है और इसके कारण कई बार उनके शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ता है और उन्हें कई प्रकार की दिमागी या पेट संबंधी बीमारी होने की संभावना रहती है, क्योंकि बुध हमारे दिमाग की नसों से विशेष संबंध रखता है। कन्या राशि के व्यक्ति आम तौर पर एक माँ की तरह दूसरों की बीमारी के समय सेवा करने में बहुत रुचि रखते हैं। यदि कोई उनका जानने वाला बीमार होता है तो वह उनकी छोटी से छोटी ज़रूरत के बारे में बहुत ध्यान देते हैं और अपने आराम की परवाह ना करते हुए एक अच्छी नर्स की तरह उनकी सेवा करते हैं। कुछ ज्योतिषों का मत है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति आमतौर पर अपना जन्म स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान में रहते हैं और यह उनके भाग्य में सहायक ही होता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति
लंबी यात्राओं के भी शौकीन होते हैं। प्रवास में इन्हें लाभ होता है। बहुत बार इस तरह के प्रवास करवाने में उनके मित्र वर्ग या उनके जानने वाले लोग उनकी सहायता करते हैं। शायद इसका विशेष कारण यह है कि कन्या राशि के व्यक्तियों का स्वभाव इतना अच्छा होता है कि दूसरों पर उनका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। जब वह किसी के थोड़ा नज़दीक आते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पैदा करने के लिए उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। कन्या राशि के व्यक्ति के स्वभाव को समझने के लिए हमें बुध ग्रह जो इस राशि का स्वामी है उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होगी। बुध ग्रह हमारी समझ, हमारी वाणी तथा हमारी प्रतिभा का प्रतीक है। हमारे मितिहास के अनुसार बुध चंद्र और बृहस्पति की पत्नी तारा के नाजायज संबंध से पैदा हुआ था। इसलिए बुध बेशक एक नाजायज बच्चा था, किंतु उसकी सुंदरता और समझ के कारण चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ने ही इसे अपना पुत्र मान लिया था। यही कारण है कि बुध में चंद्रमा जैसी यानी स्त्रियों जैसी प्रवृत्तियाँ होती है। जैसा स्वभाव का शांत होना, बुध ग्रह स्त्री ग्रह होने के कारण हार श्रृंगार से विशेष रुचि रखता है। बृहस्पति के कारण बुध में एक अपने किस्म की समझ तथा जीवन के प्रति भी ज्ञान होता है, लेकिन यह ज्ञान बहुत ऊंचे आध्यात्मिक गहराई तक नहीं पहुंच सकता। शायद इसका कारण यह है कि बुध कन्या राशि में उच्च का होने के कारण उसमें दुनियावी गुण ज़्यादा आते हैं। क्योंकि कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशियों में आती है, इसलिए इसकी बुद्धि का प्रयोग किसी आध्यात्मिक प्राप्ति के स्थान पर आम जीवन के कामों से ज़्यादा संबंध रखता है। कन्या राशि के व्यक्तियों में जीवन में कई प्रकार की तब्दीली करने की इच्छा होती है। शायद यही कारण है कि उनका मन यात्राओं के प्रति विशेष आकर्षित होता है और कई बार वह अपने स्थान और नौकरियां तथा व्यवसाय बदलते रहते हैं। मैंने अभी बुध के गणित विद्या की बात की थी। अन्य राशि के मुकाबले में बुध ग्रहों में चीज़ों को बहुत विस्तार से जानने की इच्छा ज़रूरत से ज़्यादा होती है। किसी भी समस्याओं को हाथ में लेकर वह उसके बारे में हर छोटी से छोटी बात को बहुत ही गहराई तथा गंभीर रूप से देखते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वह एक समस्या को तो आम आदमी के मुकाबले में ज़रूरत से ज़्यादा समझ पाते हैं, किंतु इसी समस्या की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में अपना ध्यान नहीं दे पाते। दूसरे शब्दों में इसे ऐसा कहना चाहिए कि जैसे एक आदमी जंगल में एक वृक्ष को देखता है, वह एक ही वृक्ष के बारे में बहुत गहराई से जान लेता है। उसके पत्ते पत्ते, उसकी कोपल कोपल के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह उस वृक्ष को पूरे जंगल के संदर्भ में जानने की शक्ति नहीं रखता। दूसरे शब्दों में वह यह नहीं जान सकता कि इस वृक्ष का इस जंगल में क्या स्थान है, क्या आवश्यकता है, क्या यह दूसरे वृक्षों से भिन्न है, क्या इस वृक्ष में दूसरे वृक्षों के मुकाबले कोई विशेष प्रकार के गुण हैं। कन्या राशि का व्यक्ति हर काम को अपने एक निश्चित ढंग के साथ करता है। ऐसा काम करने में वह हमेशा किसी न किसी प्रकार की तकनीकी का सहारा लेता है और उसी तकनीक को वह हर काम के लिए प्रयोग में लाता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अच्छे इंस्पेक्टर, आयकर अधिकारी या गणित के अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का बनाना या किसी बड़े कारखाने को चलाना, जिसके बारे में
बातों की एक प्रकार की नहीं बल्कि समूचे तौर पर पूरी जानकारी जरूरी होती है, यहाँ वह इतना सफल नहीं रह पाते। कन्या राशि एक पृथ्वी राशि है, इसलिए जीवन से संबंधित चीज़ों के बारे में उनकी समझ बहुत तेज होती है। पैसे के बारे में हमेशा इच्छा रखते हैं कि कुछ पैसा जोड़ा जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने खर्च करने में कंजूस होते हैं, बल्कि खर्च करने में भी उनकी यह तकनीक होती है। उदाहरण के तौर पर किसी रिश्तेदार को कितने पैसे देने हैं, किस महीने कितना खर्च करना है, आदि आदि। इस प्रकार के हिसाब किताब लगाने में वह सबसे ज़्यादा सफल होते हैं। जैसे चतुर्वर्ग चिंतामणि में इसे कमल के फूल पर बैठी एक सुंदर स्त्री के रूप में पुकारा गया है, उसी तरह कन्या राशि के व्यक्ति अपने जीवन में भी जहाँ तक हो सुंदरता और स्वच्छता बनाना चाहते हैं। अपने घर में भी वे चाहते हैं कि घर को पूरे तरह से सजा कर रखा जाए। यह जरूरी नहीं कि इसमें सजावट की चीज़ें हो ही या बहुत सुंदर ही चीज़ें हो, किंतु चीज़ों को रखने का ढंग उसकी अपनी ही किस्म का होता है। उदाहरण के तौर पर उनकी कोशिश होती है कि वह विशेष कमीज विशेष पैंट के साथ पहने, विशेष तरह की टाई लगाएं। कई बार उनकी यह वृत्ति हद से ज़्यादा बढ़ जाने के कारण घर के दूसरे व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की परेशानी भी पैदा हो जाती है। कन्या राशि के व्यक्तियों का स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा ही रहता है। वह खाने में बहुत लालच नहीं करते और सही मात्रा में ठीक चीज़ें ही खाते हैं। किसी लालच में आकर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन जब उन्हें कोई परेशानी हो तब उनकी सेहत पर इसका ज़रूर असर पड़ता है, और जब वे थोड़ा बीमार होते हैं तो अपनी बीमारी को कुछ सीमा तक बढ़ा लेते हैं और इस बात के बारे में दूसरे लोगों के साथ उनके विस्तार के साथ बात करते हैं। कन्या राशि लोगों में इंट्यूशन बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उनके मन में जो पहला विचार आता है, यदि उस पर चले तो उनके फैसले बहुत सीमा तक ठीक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह अपने आप में अच्छा फैसला लेने की योग्यता रखते हैं और उनको अपनी इसी योग्यता को प्रयोग में लाना चाहिए। कन्या राशि का व्यक्ति जब किसी ज्योतिषी या डॉक्टर से अपनी बीमारी या समस्या के संबंध में मिलने जाता है तो उसका किसी एक ही डॉक्टर या किसी एक ही ज्योतिष पर पूर्ण विश्वास नहीं रह पाता। इसलिए बहुत से डॉक्टर ज्योतिषों या वकील से अपने बारे में उनकी सलाह लेने के लिए जाता है, तो उससे वह उन्हें लाभ उठाने की बजाय अपने मन में एक प्रकार का धुंधलापन पैदा कर लेता है और किसी न किसी रूप में वह किसी एक व्यक्ति पर पूरा विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वह मित्र तो बहुत अच्छा बन सकता है, किंतु जब वह अपनी समस्या के लिए मित्रों के अलावा किसी दूसरे व्यक्तियों से जो उस क्षेत्र में योग्य समझे जाते हैं उनसे राय लेता है, तब उसके फैसले ठीक नहीं रह पाते। आमतौर पर कन्या राशि के जातक अपने घर में अपनी स्त्री के कामकाज में सहायता करते हैं, या यूं कहिए कि घर सफाई करने के लिए ऐसा व्यक्ति पत्नी के मुकाबले में खुद ज़्यादा काम करता है और यह काम आम तौर पर चीज़ों को संभालने या उनको ठीक जगह पर रखने में होता है। कन्या राशि के व्यक्ति को यदि अपने मर्जी से शादी करने का मौका मिले तो वह अपनी पत्नी का चयन ठीक ढंग से नहीं कर पाता। बेशक उसमें पूरी समझ हो, किंतु शादी के मामले में उसकी यह समझ कहीं न कहीं धोखा खा सकती है
और उसके नतीजे पर कई दफ़ा अपने घर में स्त्रियों के करने में बहुत से काम उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। उनका वैवाहिक जीवन ठीक तो रहता है, लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार की कमी रहती है। जहाँ तक हो सके वे अपनी स्त्री के साथ ठीक ढंग से निर्वाह करने की कोशिश करते हैं। बेशक उनकी अपनी योग्यता के अनुसार पत्नी उस तरह पर उतरती भी नहीं हो। ऐसा जातक शांत, अंतर्मुखी, अपने में सीमित, अधिक परिश्रम से बचने वाला, तीक्ष्ण बुद्धि व नई बातों को सीखने का इच्छुक होता है। यूँ तो वह मौलिक सूझबूझ का धनी, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला तथा व्यवस्था प्रिय होता है, किंतु संकल्प शक्ति का अथवा निर्णय लेने में कठिनाई इसे बहुत सी परिस्थितियों का दास बना देती है। ऐसे जातक के लिए एकाकी या बिना सहयोग पाए कुछ भी कर पाना बहुत दुष्कर होता है। राशि चक्र की यह द्वितीय नर राशि है, अतः ऐसा जातक मानवीय गुणों से युक्त तो होता ही है। यह सरल चित्त, निष्कपट, बुद्धिमान, व्यवहार कुशल तथा विश्लेषणात्मक प्रतिभा का धनी होता है। पहली बार मिलने पर इसे समझने में भूल होना स्वाभाविक है। वाणिज्य व्यापार की कार्यनीति तैयार करने में यह कुशल होता है। इसे अकर्मण्य और परिश्रम से घबराने वाला कहना अनुचित होगा। हाँ, ये श्रम बल से अधिक बुद्धिबल को महत्व देता है। प्राय दूसरों की खोज या आविष्कारों में मामूली सुधार कर उनकी उपयोगिता बढ़ाने से धन व यश पाता है। कन्या राशि का जातक प्रकृति प्रेमी व सादगी पसंद होता है। झूठी तड़क भड़क या दिखावा इसे तनिक नहीं भाता। लेन देन में कुशल व अपने हित की रक्षा करने में निपुण होता है। विवाह का निर्णय काफ़ी विलंब से लेता है। शीघ्र निर्णय ना ले पाने का दोष विलंब व धीमी प्रगति का मुख्य कारण बनता है। चिकित्सा, औषधि विज्ञान, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण, पत्रकारिता, वाणिज्य व्यापार, मंडी विश्लेषण सरीखे क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलती है। कोई जातक वकील, ऑडिटर, सीए या प्रचारक के रूप में धन व यश पाता है। कन्या राशि में पैदा हुए व्यक्ति आमतौर से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। उनमें आश्चर्यजनक स्मरण शक्ति वाली बुद्धि होती है। अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहते हैं। उनके प्रति अच्छे बुरे की समझ होती है। आमतौर से उन पर हावी हुआ नहीं जा सकता, ना ही उन्हें धोखा दिया जा सकता है। वे हर बात का गहराई से विश्लेषण व परख करते हैं। वे अच्छे आलोचक होते हैं, आमतौर से इतने अधिक कि उन्हें भलाई या प्रसन्नता नहीं मिल पाती। बेमेल वस्तुओं पर उनका ध्यान जल्दी जाता है। अपने घरों के बारे में उनकी उत्तम रुचि होती है। आमतौर से किसी काम के प्रारंभकर्ता नहीं होते, लेकिन जो योजनाएं या काम उन्हें आकर्षित करते हैं अथवा दूसरे लोग जिन्हें पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें वे सफलता से पूरा कर देते हैं। जिस लक्ष्य की ओर उनका ध्यान जाता है, उसे पूरे दत्तचित्त होकर उनके लिए काम करते हैं, और जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेते, चैन से नहीं बैठते हैं। वे पद का बहुत अधिक सम्मान करते हैं। कानून तथा कानून के फैसले का उत्साह से समर्थन करते हैं। वे उत्तम वकील और वक्ता बन सकते हैं, लेकिन उनका झुकाव नए विचारों को जन्म देने की बजाय पूर्व
दृष्टांतों का समर्थन करने की ओर अधिक रहता है। मेहनती स्वभाव, इच्छा शक्ति और संकल्प के कारण वे वैज्ञानिक खोज और व्यापार में भी सफल रहते हैं। उनमें अपने विचारों तक सीमित रहने की प्रवृत्ति होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए वे स्वार्थ से भी काम लेते दिखते हैं। अन्य किसी वर्ग की अपेक्षा उनमें अच्छाई और बुराई की हद तक जाने की क्षमता अधिक मात्रा में होती है। यदि उनमें पैसे कमाने का मोह पैदा हो जाए तो उसे पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वे प्राय किसी भी काम को अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। प्रेम के विषय में उन्हें समझ पाना बहुत कठिन होता है। सबसे अच्छे और सबसे बुरे स्त्री पुरुष इसी वर्ग में आते हैं। प्रारंभिक वर्षों में प्राय सभी नेक और साफ दिल वाले होते हैं, लेकिन जब बदलते हैं तो पूरी प्रतिहिंसा से बदलते हैं और इसके ठीक उलट हो जाते हैं। फिर भी कानून के प्रति जन्मजात सम्मान भावना और अपनी स्वाभाविक कुशलता के कारण वे दूसरे वर्ग के लोगों की अपेक्षा अपनी भावनाओं को छिपाने में अधिक सफल रहते हैं। यदि स्वयं पर काबू नहीं हुआ तो उनमें प्राय मादक द्रव्यों और शराब के सेवन की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। स्वास्थ्य के मामले में आमतौर से वे रोगों के कम शिकार होते हैं, लेकिन उनमें एक विचित्र बात यह होती है कि वे अखबारों में पढ़कर हर बीमारी से स्वयं को पीड़ित होने की कल्पना करने लगते हैं। भोजन के बारे में बहुत सुरुचिपूर्ण होते हैं। रुचि का भोजन ना मिलने पर उनकी भूख मर जाती है। वातावरण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। तालमेल में जरा सी कमी या चिढ़न से उनकी स्नायु प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें कब्ज या पेचिश की शिकायत हो सकती है। उनमें फेफड़ों की परेशानियों की भी प्रवृत्ति होती है। कंधों और भुजाओं की नसों में दर्द होता है। इस अवधि में पैदा हुए लोगों को अपेक्षाकृत अधिक धूप और ताज़ी हवा की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग सबसे प्रबल मानसिक धरातल पर होते हैं। जीवन के प्रति उनके विचार आमतौर से यथार्थवादी, विश्लेषणात्मक, संदेही, चतुर और पारखी होते हैं। भीड़ का साथ देने के बजाय वे प्राय अलोकप्रिय उद्देश्य की हिमायत करते हैं। मानव स्वभाव के उत्तम पारखी होने के कारण आमतौर से अपनी पहली धारणा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। यदि इस प्रवृत्ति को ठीक से नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो बाद में रोगभ्रमी हो जाएंगे। इन लोगों के लिए पैसे की बहुत कीमत होती है। साहित्य समीक्षक और कला समीक्षक के रूप में प्राय अत्यंत कुशल रहते हैं। स्मरण शक्ति अच्छी होती है, तेजी से पढ़ सकते हैं। उनका ध्यान कमजोरी की ओर शीघ्र चला जाता है। कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और असाधारण परिशुद्धता से वे प्राय सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि वर्षों तक वे छिपे रह जाते हैं, लेकिन देर सवेरे उन्हें प्रमुखता मिलती ही है। उनमें प्रेम का बहुत गहरा भाव होता है, लेकिन भावुक या दिखावे वाला नहीं। एक बार प्रेम पैदा हो जाने पर बहुत वफादार रहते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु होने की प्रवृत्ति होती है। उनके विचार दृढ़ और ओजस्वी होते हैं। एक बार निश्चय कर लेने पर दुनिया का कोई उपदेश उन्हें अपने विचारों से तिल भर नहीं हिला सकता। उनमें प्राय वस्त्रों और साज श्रृंगार पर बहुत अधिक ध्यान देने की प्रवृत्ति रहती है। दृढ़ इच्छा शक्ति और
संकल्प के कारण वे आसानी से हिम्मत नहीं हारते। उनकी बौद्धिकता मूलतः प्रगतिशील होती है, किंतु विस्तार पर वे बहुत अधिक ध्यान देते हैं। उन्हें दूसरों के गुणों को सराहने, अधिक सहिष्णु होने, आलोचना में अधिक नरमी बरतने की आदत डालनी चाहिए। कन्या राशि में जन्मे लोग गंभीर और विचारक होते हैं। वे सदा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और प्राय भाषणों और कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं। अच्छे वक्ताओं को सुनना पसंद करते हैं और स्वयं भी भाषा पर उनका अच्छा अधिकार होता है। इन लोगों के बारे में एक विचित्र बात यह है कि वे सदा जवान रहते हैं और उनकी आयु मालूम नहीं होती। छोटी छोटी बातों पर वे चिढ़ जाते हैं और नाराज भी हो जाते हैं, पर रक्तपात से घृणा करते हैं। वे अच्छे मध्यस्थ और प्रतिनिधि होते हैं। आर्थिक मामलों में कन्या राशि में पैदा होना आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ होता है। व्यापार की उनमें अच्छी योग्यता, सावधानी, अल्पवयीन स्वभाव होता है। दूसरों के बहकावे में ना आने वाले मकानों, भूमि आदि में पूंजी लगाना उनके लिए शुभ होता है। यह राशि के लोग सफल वकील, साहित्यिक समीक्षक, कला समीक्षक के रूप में सफलता प्राप्त करते हैं। मकान, भूमि में पूंजी लगाने से इन्हें लाभ प्राप्त होता है। वे अच्छे सलाहकार भी होते हैं और साहूकार भी होते हैं। प्राय पर्दे के पीछे काम करते हैं और उनके हिस्से का यश कोई दूसरा ही ले जाता है। आर्थिक लाभ से अधिक उन्हें काम के प्रति लगाव रहता है। कन्या राशि की महिलाएं उत्तम नर्स होती देखी गई है। यह पृथ्वी तत्व की राशि है और बुध हरी चीज का कारक है, इसलिए उद्यान वाटिकाएं, अन्य खेल खलिहान, फल सब्जी की दुकानों में सफलता प्राप्त करते हैं। पृथ्वी तत्व की द्विस्वभावी बुध प्रधान राशि होने से व्यवस्थित ढंग से काम करने वाले तथा व्यवहारिक होते हैं। 32 वर्ष से इन्हें सफलता प्राप्त होती है। हरे मूंग का सेवन करे, भाग्य प्रबल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि के लोग अत्यंत संवेदनशील होते हैं और उन पर चिंता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। पाचन अंग आमतौर से कमजोर होते हैं और भोजन में सावधानी ना बरतने पर अक्सर आमाशय में घाव हो जाते हैं। हल्का सादा भोजन करे, ढेर सारा पानी पिए, ताजी हवा खाए, धूप स्नान करे और सामान्य से अधिक निद्रा और विश्राम आमतौर से इन लोगों को पुनः स्वास्थ्य प्रदान करता है। आपको घुटने और एड़ी के मध्य दर्द होगा तथा हृदय गति रुकने की बीमारी होगी, परंतु सिर में चोट लगने से मृत्यु को प्राप्त होने की संभावना अधिक मात्रा में रहती है। यह राशि पेट की छोटी और बड़ी अतड़ियाँ अर्थात पाचन अंगों पर काम करती है। पेट दर्द, आव, टट्टी लगना इनको होता है। इन्हें अन्न को चबा चबा कर खाना चाहिए। पाचक चूर्ण का प्रयोग कभी ना करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मैत्री, प्रेम, विवाह संबंधों के मामले में कन्या जातक को अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। वे अपने मित्रों का भी बेलाग विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी स्पष्टवादिता से उन्हें प्राय नाराज कर देते हैं। वे शारीरिक भूख तथा तीव्र भावनाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। प्रेम के विषय में उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। उनके मन में प्रेम का बहुत गहरा भाव रहता है, किंतु वे भावुकता व दिखावे से दूर रहते हैं। उनमें ईर्ष्या की प्रवृत्ति मिलना भी असंभव नहीं है। इस राशि के जातकों में सबसे अच्छे और सबसे बुरे दोनों प्रकार के स्त्री पुरुष पाए गए हैं। प्रारंभिक वर्षों में प्राय सभी नेक और साफ दिल वाले होते हैं, लेकिन जब
बदलते हैं तो पूरी प्रतिहिंसा से बदलते हैं। इस स्थिति में वे अपनी भावनाओं को छिपाने में सफल रहते हैं। कुछ लोग शराब और मादक द्रव्यों का आश्रय भी लेते हैं। कन्या जातक आसानी से प्रेम जाल में नहीं फंसता। उसका दिल पिघलने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन प्रेम के चक्कर में पड़ जाने पर वह पूरी तरह से निष्ठा का परिचय देता है। फिर भी उसका व्यवहार पशुवत नहीं होता। यौन का उसके जीवन में अधिक महत्व नहीं होता। वह मुंह से प्रेम प्रदर्शन नहीं कर पाता। उसका प्यार उसके कार्यों से प्रकट होता है। विशेषकर जब साथी अस्वस्थ हो जाए, उस समय उससे अधिक परिचर्चा करने वाला कोई दूसरा नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधिक बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन जो जन्म ले लेते हैं उनकी आवश्यकता का पूरा ध्यान रखते हैं। कन्या राशि की महिला हमेशा यह सोचती है कि मुझे लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हो तो अच्छा है, क्योंकि वह गंदगी कम करेगी तथा मेरे घरेलू काम में मुझे सहयोग प्रदान करेगी। कन्या जातक में बुरी प्रवृत्ति का विकास हो गया तो उसे कोई जीवन साथी पसंद नहीं आता। उसकी आलोचनात्मक दृष्टि उसकी यौन भावनाओं को खिलने के पहले ही कुचल देती है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मपीड़न की भावना भी पैदा होती है। अधिकांश कन्या जातक विवाह को कानूनी समझौता मानते हैं। यही कारण है कि कन्या जातिकाओं के बारे में अन्य राशियों के जातक के साथ कन्या राशि के वैवाहिक संबंध मधुर नहीं रहते, परंतु कन्या राशि वाले पृथ्वी तत्व से संबंधित रहते हैं। इसलिए पृथ्वी तत्व की राशियां यानी कन्या, वृषभ और मकर से इनके संबंध मधुर रहेंगे तथा इनकी सर्वोत्तम जोड़ी मीन राशि से होगी। कुंभ तथा मेष राशि वाले इन्हें मृत्यु जैसी तकलीफ प्रदान करेंगे। मेरा कन्या राशि वालों से निवेदन है कि आप किसी को भी शक के दायरे में लेने से बचे तथा मैं कन्या राशि वालों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।